मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है साहूकार की चतुर बहू। बहुत पहले की बात है। चंदन नगर में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था। उसका एक ही पुत्र था, मन्नूचंद, और वह भी महामूर्ख। साहूकार यह सोच सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु साहूकार की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति साहूकार से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख में बिता सकें। साहूकार उत्तर में कहता, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो। उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है ही और मूर्ख रहेगा भी, हमारा नाम डुबोएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी ना कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर एक शर्त तय हुई। वह यह थी कि साहूकार अपने मूर्ख बेटे मन्नूचंद को एक बार फिर से आजमाए। पत्नी ने यह शर्तें स्वीकार कर लीं। साहूकार ने दूसरे दिन अपने पुत्र मन्नूचंद को पास बुलाकर कहा, बेटा यह लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे में अपने लिए कुछ चबेना लो, दूसरे को पानी में डाल दो, तीसरे पैसे से 5 चीज़ें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने की। साहूकार का पुत्र मन्नूचंद 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें ली और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज़ है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं, पर पिताजी की आज्ञा को भी तो मानना ही है। यह सोचते सोचते उसने न तो नदी में पैसा ही फेंका और न यह सोच सका कि क्या किया जाए। वह वहीं नदी किनारे बुद्ध की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहाँ एक नवयुवती आई। उसने जब मन्नूचंद को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं। साहूकार के पुत्र मन्नूचंद ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज़ है, और 1 पैसे में 5 चीज़ें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीज़ें हैं। यह नवयुवती वहाँ के लुहार की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम मालिनी था। मन्नूचंद ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर गया और उसे अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देख हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने में किसने मदद दी। यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह दी। साहूकार ने लुहार की लड़की की बुद्धिमत्ता की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी। उससे भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। एक दिन साहूकार लुहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर दे। परंतु उस समय न तो लुहार ही घर में मौजूद था और न उसकी पत्नी ही। लुहार की बेटी ने धनवान मेहमान को सादर बैठाया और चाय बनाई। साहूकार ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं। चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिताजी तो बाजार 1 कौड़ी का हीरा मोल लाने और माताजी एक के घर कुछ बातें बेचने गई हैं। साहूकार ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ले, पर समझ न सका। सो उसने फिर से कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका।
कृपा करके मुझे समझा दो। यह सुनकर वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए 1 कौड़ी का तेल लाने गए हैं। मेरी माताजी किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई हैं। यही इसका अर्थ है। इतनी देर में लुहार उसकी पत्नी भी आ गई। साहूकार ने उसको अपने आने का कारण सुनाया। वह इस बात को मान गए और मूर्ख साहूकार के पुत्र मन्नूचंद का विवाह चतुर लुहार पुत्री से होना पक्का हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि साहूकार अपने पुत्र का विवाह एक लुहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बूढ़े साहूकार की बहू हो जाएगी। कुछ लोग तो इसको सहन न कर सके और एक दिन साहूकार के पुत्र से जाकर बोले, देखो जी, तुम अमीर हो, इस पत्नी से जो कि तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओगे। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी हर रात जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की यह बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह न करे, पर उसने कहा, मैं विवाह करूंगी और इसी मन्नूचंद से ही करूंगी। फिर समझा कर बोली, आप कोई चिंता ना करें, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धि से सबके जीवन को सुखी बना लूँगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रचा गया। पहली रात को ही मूर्ख मन्नूचंद ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति मन्नूचंद मान गया। इस प्रकार वह प्रति रात उसको कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। बाहरी लोगों को जब मन्नूचंद से पता चला कि उसने उसके कहने पर अमल नहीं किया तो बोले, तुम तो डरपोक ही निकले। अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। बहू तो मायके आ गई और इधर साहूकार ने अपने पुत्र को बहुत सा धन, माल, नौकर चाकर, सवारी इत्यादि देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेजा। साहूकार का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त करेगा। मन्नूचंद विदेश जाते ही एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और इसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने मन्नूचंद को महल में आने का संकेत किया। मन्नूचंद महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे उस शहर में एक विशेष प्रकार का शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया, पर मन्नूचंद शतरंज खेलना तो जानता ही न था और वह युवती इसमें माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद मन्नूचंद अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवाया और उसको उसके नौकरों सहित जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा और वह बहुत दुबला हो गया। जेल के सीखचों में से उसने एक दिन एक राह चलते व्यक्ति से निवेदन किया कि वह उसकी बात सुन ले। पथिक के यह कहने पर कि वह चंदन नगर का रहने वाला है, मन्नूचंद ने उसको पत्र ले जाने को कहा। पथिक ने उस पर दया करके उसको कलम, दवात और कागज़ लाकर दिया और उसने 2 पत्र लिखकर उसको दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा, जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया
और दूसरा अपनी पत्नी के लिए, जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते से मारूंगा। पथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की लड़की को दिया और उसका पत्र साहूकार को। लुहार की लड़की ने पत्र देखा तो वह बहुत दुखित हुई और झट साहूकार के पास गई। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू के रूप में मालिनी ने साहूकार से कुछ धन मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बनाकर वह भी उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युवती ने नौकरों को प्रलोभन देकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को जीत लिया और उसको अपना कैदी बनाया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे न पहचान सका। अगले दिन मालिनी ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सब माल भी ऊँटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब धन लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ। घर लौटने पर मन्नूचंद का स्वागत बहुत अच्छी तरह हुआ। उसके माता पिता के सुख का अंत न रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहाँ आई। मूर्ख मन्नूचंद यह सोचकर कि अब वह बहुत मालदार है, एकदम से उठा, अपने पाँव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हुआ। तभी साहूकार ने उसे जोर से रुकने का इशारा किया। वह पहले ही पत्र पढ़कर सब जान चुका था कि मन्नूचंद वापस आने पर क्या करने वाला था। तभी तेजी से उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी कपड़ों का संदूक जो साथ लाई थी उसके सामने ले आई। उसने उसका ढक्कन खोलकर वह कपड़े निकालकर उसको दिखाए, पर मुंह से कुछ न कहा। मन्नूचंद यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया कि उसको छुड़ाने वाला उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उससे माफ़ी मांग ली। इसके बाद वह दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। इस कहानी का उद्देश्य एकमात्र मनोरंजन है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और जितना हो सके इस कहानी को शेयर करें और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पे जाएं। धन्यवाद।